अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक न्याज़ी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है व्हाई देयर वॉन्ट बी डायरेक्ट ट्रेन टू कश्मीर फ्रॉम दिल्ली। क्यों ज़रूरत है? ऐसा ही है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। यस, कश्मीर से दिल्ली क्यों जरूरत? की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। अपने कई सारे डिफिकल्ट घाट प्रोजेक्ट्स बनाए, हमने पम्बम जैसे ब्रिजेस बनाए, लेकिन इसमें भी अगर कोई लेटेस्ट और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट शामिल हो रहा है तो वो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट, जहां पर चेनाब जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिजेस है, अंजनी खड़ जैसे देश के पहले केबल स्टेड रेलवे ब्रिजेस है, और इसकी वजह से ये एक इंजीनियरिंग मावल है। बोला जा रहा था कि जब ये प्रोजेक्ट खुलेगा तो श्रीनगर जैसे इलाकों से इंटीरियर कश्मीर वैली से देश की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लोग डायरेक्टली ट्रैवल कर पाएंगे श्रीनगर और कश्मीर वैली से सीधे देश के किसी भी हिस्से के अंदर। और रिसेंटली सरकार ने ये लाइन पूरी करके इसके ऊपर टेस्टिंग भी शुरू की। कई ट्रेन हमें दौड़ते हुए नजर आए, इनफैक्ट लेटेस्ट हमें एक वंदे भारत भी दौड़ते हुए नजर आई, और इसलिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें देश के किसी दूसरे शहर से सीधे श्रीनगर जाने का चांस मिलेगा। लेकिन ये चीज होने नहीं वाली, क्योंकि रेलवेज करने ये वाला है कि कोई भी डायरेक्ट ट्रेन श्रीनगर तक नहीं चलेगी दूसरे शहर से, और आपको कटरा तक आना पड़ेगा किसी दूसरी ट्रेन से, जहां पर आप ट्रेन चेंज करोगे श्रीनगर जाने के लिए। और ऑब्वियसली ये बहुत इनकन्वीनियंट है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? और सिक्योरिटी रीजंस बताए तो जा रहे हैं, और एग्जैक्टली ये सिक्योरिटी रीजंस आते कहां से है जो कि ट्रेन चेंज करने से चले भी जाते हैं? इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारे देश का नॉर्दर्न मोस्ट भाग है, कश्मीर वैली है, ये हमेशा से सेंसिटिव रहा है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होने के बावजूद हमें ये देखने मिला है कि हर कुछ दिन में कोई ना कोई इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड हमारे इन रीजन्स के अंदर। आपने देखा ही होगा, आर्मी यहाँ पर तैनात होती है। 370 हटाने के बाद में थोड़ा कामनेस तो आया है, लेकिन कभी कभी चीजें रैंप अप करती है। इसकी वजह से कोई भी जब सरकारी प्रोजेक्ट इस इलाके में बनता है तो वो टारगेट पे होता है एंटी नेशनल एलिमेंट्स के। इनफैक्ट चेनाब ब्रिज, अंजनी खड़ जैसे जो पुल है, इनको बनाया गया है कुछ एक्सप्लोसिव सहन करने लायक, क्योंकि सरकार भी जानती थी कि ये टारगेट पे रहने वाले इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होंगे, और इसीलिए जो भी ट्रेन और पैसेंजर्स वैली में जाएंगे वो प्रॉपर हो, नॉर्मल सिटीजन्स हो, और उस भीड़ के अंदर कोई भी टेढ़े दिमाग वाले व्यक्ति अंदर ना चले जाए या कोई सामान ना भेज दे, ये चेक करना जरूरी है। दिक्कत ये आती है कि अगर आप ट्रेन को डायरेक्टली चलाते हो तो उसको ठीक से चेक नहीं किया जा सकता। इसको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर आपने देखी है? वहां पे आपने देखा होगा फैसल जो है वो ट्रेन में स्क्रू ड्राइवर से पैनल्स वगैरह खोल के जो है छुपाता है सामान, और फिर बाद में निकाल लेता है। मान के चलिए कोई टेढ़े दिमाग वाला व्यक्ति मुंबई, दिल्ली, किसी और शहर से ट्रेन में एंटर करता है। आप समझते ही होंगे कि देश के रेलवे स्टेशन, स्पेशली छोटे रेलवे स्टेशन पे सिक्योरिटी कौन से लेवल पे होती है। आप न्यूक्लियर बॉम्ब लेके भी जा सकते हो, कोई वहां पे कुछ चेक नहीं करेगा, और आकर ट्रेन में कहीं छुपा देता है, कई ऐसे जगह पे लगा देता है, रख देता है जहां पर नॉर्मली आप उसे ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे। और ये ट्रेन पहुंचती है धीरे धीरे कटरा तक, और फिर वैली में उसके आगे डायरेक्टली बढ़ जाती है। और तभी जो ये एंटी नेशनल एलिमेंट है, अगर उस सामान का इस्तेमाल करने का डिसीजन लेते हैं या वैली तक कोई सामान पहुंचा भी देते हैं, तो ऑब्वियसली देश के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में इसकी वजह से दो सवाल आएंगे। पहली बात ये, तो फिर ट्रेन चेक कर लो ना कटरा में। और दूसरी बात ये कि ट्रेन अगर आप चेंज कर रहे हो कटरा में, तो ऐसे तो हो सकता है कि जो पर्सन गलत इंटेंशन के साथ में आया है वो सेम हरकत कटरा से लेके आगे वाले सेक्शन में भी करे। तो यहाँ पर थोड़े न्यूएंसेस को समझते हैं। देखो, पैसेंजर जो है ना, ये एक सेंसिटिव कार्गो है। आपको ये बात पता होगी कि मालगाड़ी को जो है 8-10 घंटे जो है रुका दिया जाता है साइडिंग्स पे, ताकि पैसेंजर ट्रेन को प्रायोरिटी मिल सके, क्योंकि वहां पर कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता, किसी को वहां पे खाने पीने की जरूरत नहीं है, वहां पर कोई बीमार नहीं पड़ेगा, वहां पे किसी को कहीं टाइम पे नहीं पहुंचना है, एटलीस्ट एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुंचना है। और इसकी वजह से कार्गो को जो है काफी हद तक टाइम इनसेंसिटिव हम कह सकते हैं। लेकिन पैसेंजर्स के साथ ऐसा नहीं है। 1 से 2 घंटे का डिले भी बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस होता है। इनफैक्ट अगर 3 घंटे से ज्यादा कोई ट्रेन रुक गए किसी स्टेशन पे, थोड़ा बहुत बवाल होना शुरू हो जाता है। लोग जो है अलग अलग चीजों के जरिए अपना विरोध प्रकट करना शुरू करते हैं,
और एक ट्रेन को प्रॉपर्ली सिक्योरिटी स्क्रीन करने के लिए बहुत समय की जरूरत पड़ती है। मान के चलो कि कोई ट्रेन पूरे इंडिया में ट्रैवल करने के बाद आती है कटरा में, तो यहाँ पर आर्म फोर्सेस का इलाका शुरू हो जाता है तुरंत जम्मू के बाद, जिसकी वजह से आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ट्रेन को चेक करने के लिए। अब जो पैसेंजर पहले ही ट्रैवल करके आ रहा है वो 8-10 घंटे रुक नहीं पाएगा कटरा में जब तक एक प्रॉपर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग नहीं होती। तो एक सिंपलिस्टिक स्क्रीनिंग के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, यानी बस ऊपर से चीजें चेक करनी पड़ेगी। जैसे कोई सेंसिटिव दिखता है, किसी पे शक आता है तो उसका बैगेज वगैरह चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो है 1-2 घंटे के समय में हमारे आर्म पर्सनल पूरे ट्रेन को ऊपर से नीचे, पैनल्स के अंदर, हर किसी का लगेज वगैरह जो है स्पेशली ट्रेन के अंदर जब पैसेंजर्स होंगे तब चेक नहीं कर पाएंगे। और ये एक लूप होल बना देता है उन लोगों के लिए जो गलत इंटेंशन से ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रेन को अगर ठीक से चेक करना है तो कई गुना ज्यादा समय लगेगा या पैसेंजर्स को डीबोर्ड करना पड़ेगा, जो कि एक और लेयर ऑफ इनकन्वीनियंस ले आता है। और कटरा में ट्रेन चेंज करना इनमें से कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। वो कैसे समझते हैं? देखो, पहली बार जब आप कटरा से ट्रेन चेंज करोगे श्रीनगर जाने के लिए तो आपको एक सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में से गुजरना होगा। जैसे आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, आपके बैगेज को स्कैन किया जाएगा, आपको चेक किया जाएगा। अगर आप डाउटफुल दिखते हो, सस्पिशियस दिखते हो तो सवाल जवाब भी हो सकते हैं। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है सिक्योरिटी का, वो क्लियर अप हो जाता है। हालांकि ये प्रोसेस भी टाइम लेगा, जहां पर हो सकता है घंटे भर का समय आपको लगे, लेकिन ये आर्म फोर्सेस के लिए काफी बड़ा हेडेक कम कर देता है। अब बात करें ट्रेन की, अगर ट्रेन में कोई चीज छुपाई जा रही है लगेज में नहीं, तो कैसे? देखो, जो ट्रेन फिर वैली में होगी वो वैली से बाहर नहीं जाएगी, और वैली के अंदर आर्म फोर्सेस का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ये जो पूरी लाइन है, यहाँ पर आर्मी का डिसीजन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होता है। ट्रेन जो है जब भी रात को कार शेड में जाएगी, मेंटेनेंस डिपोज में जाएगी, या इनफैक्ट क्लीनिंग के लिए रुकेगी भी रात भर कहीं पे, तो उस टाइम के दौरान जो सिर्फ वैली में चलने वाली ट्रेन है, जो सिर्फ 8 से 10 घंटे के रूट पे चलेगी, उनको बहुत अच्छे से स्क्रीन किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे उनका रेस्टिंग स्पॉट भी है। ट्रेन के नीचे, ऊपर, सेंसिटिव जगहों पे, सीट्स के नीचे चेकिंग अच्छे से हो सकती है। और इसलिए जो ट्रेन का सैनिटाइजेशन है, सिक्योरिटी सैनिटाइजेशन, वो सिर्फ और सिर्फ कटरा से लेकर बारामुल्ला तक के सेक्शन वाली ट्रेन के लिए अच्छे से किया जा सकेगा, और पैसेंजर्स को कटरा में उतार के उनकी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की जा सकेगी। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा हेडेक कम होता है। हालांकि पैसेंजर्स के लिए इनकन्वीनियंट है, कटरा में उतरो, अपना टाइम जो है वो स्पेंड करो, टिकट्स अलग अलग बुक करो आगे के सफर के लिए, ये बड़ा इनकन्वीनियंस हो सकता है, लेकिन ये देश के लिए जरूरी है। अगर फ्यूचर में हमें ये देखने को मिलता है कि चीजें सुधर रही है, वैली के अंदर के खराब एलिमेंट्स जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करते, तो ऐसे कोई टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं है कि कटरा के आगे हम लाइन शुरू नहीं कर पाएंगे। इजीली शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट ट्रेन के साथ। लेकिन एट द टाइम बीइंग देश के लिए ज्यादा जरूरी है ये एक स्टॉपेज ऐड करना, ताकि सब चीजें सेफली हो सके। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मिलेंगे अगले वीडियो में। जनाब, सभी लोग कटरा आए थे, जितने भी ब्लॉग्स वगैरह लेके कटरा से जम्मू कश्मीर जिक्र कर रहे थे, तो अभी एक लॉजिक पता चली। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन है। और कहाँ से सोचते हैं, जहाँ से सबकी सोच खत्म होती है वहाँ से सोचना स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी हो या एंटरटेनमेंट हो या डेवलपमेंट हो, कहाँ से सोचते हैं कि यार देखिए सिक्योरिटी है तो बाकी मतलब है कि आप लोग डायरेक्ट ही ट्रेन दे सकते थे किसी भी शहर से। उससे ये होता कि चेक एंड बैलेंस वाला मामला आता, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर टाइम लगता और वहाँ से लोग शिकायतें शुरू कर देते। जो चीज़ होनी थी उसका पहले से ही सोल्यूशन निकाल लिया, संविधान ढूंढ लिया गया, कोई हल निकाल लिया गया कि नहीं यार, ऐसी ट्रेन जो पहले से मौजूद है उसकी चेकिंग वैसे हो चुकी होगी, पब्लिक ने वैसी ट्रेन में घुसना है तो घुसते हुए जैसे एयरपोर्ट के अंदर होता है या सारी चीज़ें होती है तो उसको उस तरह फील करेंगे। तो आधा एक घंटा शायद मेरे ख्याल में उसको नॉर्मल समझा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि नहीं यार हम थोड़ा सा एक अलग तरह के इलाके में जा रहे हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव। तो जाहिर सी बात है ये तो मतलब नेसेसरी होता है ना, ज़रूरी होता है, कुछ वो होती हैं। नहीं, नॉर्मल स्टेशन तो इंडिया में नॉर्मल स्टेशन होंगे ना, तो वहाँ पर तो आप डायरेक्ट घुस गए। हाँ, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं तो आप उनको फॉलो करना पड़ता है। तो इस वजह से फिर कोई इतना मतलब कोई इतनी परेशानी नहीं होती, ना कोई शाउट करेगा कि यार हमारा टाइम वेस्ट किया। जाहिर सी बात है वो रूल्स रेगुलेशन हमें फॉलो करने हैं। लेकिन अगर ट्रेन रोक दी जाए 3 घंटे के लिए तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है कि यार आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमने ऑफिस जाना है, हमारा ये काम है, हमारा वो काम है। लेकिन अगर इस तरह से देखा जाएगा तो कोई भी बवाल खड़ा नहीं करेगा। जाहिर सी बात है उसने जाना है तो फिर वो जो भी बीच में एयरपोर्ट जाना है, चेकिंग करवानी है, सब कुछ करवाना है, तो वो नॉर्मल टाइम जो वेस्ट होगा वो मतलब वो रूल्स रेगुलेशन होंगे तो मतलब लोग कह रहे होंगे कि यार चलो ये फॉलो करना लाजमी है। अच्छा, ये जो एक घंटा समझ लेते हैं जो चेकिंग वगैरह के लिए लग गया, हाँ 45, हाँ तो मेरे ख्याल में जितना टाइम टनल्स बना के बचाए तो ये कुछ नहीं है। ऐसा ही। अगर आप कश्मीर जाते थे, बाय रोड जाते थे,
अच्छा, फिर आपको पता है बाय रोड भी बर्फ़ वाले दिनों में, ठंड वाले दिनों में कश्मीर के कई इलाके कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? बर्फ़ जम जाती है। बर्फ़ जम गई तो आपको उन इलाकों में टनल्स के थ्रू, ट्रेन के थ्रू इतना, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, क्या कहते हैं, एनजी घाट ब्रिज है, चनाब ब्रिज जैसे इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बना के आपको कश्मीर से जोड़ दिया गया। अच्छी तो फैसिलिटी 1 घंटा दी है। कुछ हाँ, भी नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये सेंसिटिव मामला होते हैं तो इस वजह से अच्छा इस तरह के प्रोजेक्ट को ना लाजमी जो नेगेटिव सोचते हैं या जो लोग किसी को डिग्रेड करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, या कश्मीर को काटे रखना चाहते हैं, यानी कश्मीर अलग ही रहे, ज़्यादा डेवलप ना करे या ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, तो उनके लिए ये वाले जो प्रोजेक्ट हैं इनको नुकसान पहुंचाना उनकी पूरी कोशिश होगी कि यार इस ब्रिज को नुकसान पहुंचे, इसको नुकसान पहुंचे, ताकि कभी ज़िंदगी में आगे सोचे ही नहीं गवर्नमेंट कि हम ये करें। अब अगर 19-20 होता है तो आपको पता है कितनी तनकीद होनी है गवर्नमेंट में, क्यों कर दिया था इतना बड़ा, इतने अरब डॉलर का, इतने लाखों करोड़ रुपए का। जब खुद ही आग लगा के और खुद ही आके फिर वो कर रहे होते कि यार इस तरह कर दे, लेकिन देखो जो प्रॉब्लम आने वाली थी आगे तो उसका सोल्यूशन पहले ही निकाल लिया। ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बहुत है। ज़्यादा। तो कौन कौन कश्मीर जाने के लिए रेडी है, कौन कौन चलने वाली है ट्रेन 6-7 तारीख को सुना था ना कि 6 या 7 तारीख को ट्रायल तो काफ़ी हो चुके हैं, ट्रायल हो चुके, जैसे चलना स्टार्ट होगी मेरा ब्लॉग भी आ जाएगा, मसला नहीं है, मैं भी खुद बनाऊंगी जाकर। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।